सीएम हेमंत सोरेन आज होटल रेडिएशन ब्लू में झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करेंगे और इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की जा रही है और इसके तहत सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। सोलर पार्क, केनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए विस्तृत नीति बनाई गई है। अगले 5 सालों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों जैसे कृषि उत्पादों के लिए सोलर ड्रायर, सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज, सोलर डिसैलिनेशन, सोलर चरखा और अन्य को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में करीब 45 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। अगले 2 से 3 महीने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 100 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं सीएम आज ही गिरिडीह सोलर सिटी प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे और इस योजना से शहरी क्षेत्र के करीब 39,000 घरों में रूफटॉप पर सोलर प्लेट लगेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कुल प्राकृतिक राशि 80 करोड़ 75 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए एक नई पॉलिसी लागू होने जा रही है सोलर पावर को लेकर और ये पॉलिसी राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम दिलाएगी। सबसे बड़ी बात होगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भर हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये पॉलिसी एज इट इज इंप्लीमेंट होती है तो। देखिए, अक्षय ऊर्जा में बड़ी संभावनाएं हैं और ये एक वेस्ट एनर्जी है जिसको हम कभी इस तरह से सोचते भी नहीं थे कि धूप की तेज रोशनी जिससे हर कोई बचना चाहता है उससे कभी सोलर रूफटॉप लगा करके पूरे घर की बिजली जलाई जा सकती है और सरप्लस बिजली सरकार को बेची जा सकती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो भारत में बहुत पॉपुलर हो रही है और झारखंड सरकार को भी ऑफर है इसका और झारखंड सरकार का एक पूरा का पूरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी गिरिडीह जो है शहर इसके लिए चुना गया है। हालांकि इसका प्रयोग जो है ये सबसे पहले देवघर में शुरू किया गया था और बहुत सफल रहा है। बंजर जो ज़मीन होती है झारखंड में, पहाड़ी इलाकों की ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई पैदावार नहीं हो सकती, वहाँ पर आप सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं, लंबे फार्मिंग टाइप से कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया में और उसको आप लीज पर ज़मीन भी ले सकते हैं। तो ये तो बड़े प्रोस्पेक्ट्स की बात हो गई कि अब पूरा गिरिडीह शहर जो है वो सोलर एनर्जी से जगमगाएगा और वो सरप्लस बिजली भी देगा और वहाँ के जो नागरिक हैं वो फ्री बिजली इंजॉय करेंगे। अब धीरे धीरे ये जो योजना है वो हर इंडिविजुअल का एक योजना बन जाएगी और जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लगाना चाहें तो 20 मेगावाट का एक सोलर का पूरा पैनल लगा सकते हैं, पूरी यूनिट लगा सकते हैं और उसका कनेक्शन भी आप सरकारी ग्रिड को दे सकते हैं और कुछ पैसे बिजली के बेच करके कमा भी सकते हैं। तो ये सब तो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, लेकिन आज झारखंड के रेडिसन ब्लू होटल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री हालांकि थोड़ी देर से अब आएंगे, लेकिन इसमें कृषि नीति माफ कीजिएगा सोलर नीति जो है यहाँ की झारखंड की उसका अनावरण होगा। अब उस नीति में क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्लान है, यहाँ के अभियंताओं ने क्या प्लान बनाया है जिसको गवर्नमेंट ने उचित समझा है, तभी एक फोरम में आज इस कार्यक्रम में एक बड़े बृहद कार्यक्रम में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं जो सोलर फार्मिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं और सोलर फार्मिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको मैं बताऊं कि झारखंड में जितने बड़े बड़े जलाशय हैं जिसमें रुक्का डैम एक बहुत बड़ा जलाशय है, हटिया डैम है, तो उसके टॉप पर जहां मछली पालन केज में होता है उस पर भी सोलर प्लेट्स लगाए जाने की योजना है, बड़ी योजना है और ये फ्लोटिंग जनरेटर सिस्टम होगा। आप बिजली भी पैदा होगी और बिजली पैदा होने के साथ साथ
वो आपके जो एरिया है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका इस्तेमाल भी हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब घर की योजना की बात कर लें तो एसी ऐसा एक इक्विपमेंट है जो सबसे ज़्यादा बिजली खाता है और बिजली के बिल पर सबसे ज़्यादा बोझ डालता है। तो अब इंडिविजुअली एसी के लिए एक अलग से एक चीज़ें ईजाद हुई हैं, जिसमें आप एसी के ऊपर एक सोलर पैनल लगा दीजिए, उसके नीचे एसी का जो आउटर सा मॉड्यूल है उसको फिट कर दीजिए और इत्मीनान से आप एसी चलाइए, 24 घंटे एसी चलाइए, जो उसी के पैनल से बिजली पैदा होगी और उसी से एसी चलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हैं। शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं जो घरेलू उपयोग में आकर के आपको बहुत सस्ते में, हालांकि अभी 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं एक घर को सोलर प्लांट लगाने में, लेकिन सरकार की सब्सिडी की योजना है सहायता की, उसके मुताबिक आपको ये चीज़ें मुफ्त मिलने जा रही हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी ये सारी चीज़ें गिरिडीह के निवासियों के लिए हैं और जो सोलर पॉलिसी अभी आ रही है 2 घंटे में इसका अनावरण हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो पूरे स्टेट के लोग इसको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे। अब झारखंड में बिजली के लिए कितनी हाहाकार है, आप हम सब परेशान हैं। हालांकि बिजली का इंतज़ाम हो रहा है, एनटीपीसी के 2 बड़े ग्रिड आ रहे हैं, लेकिन उसमें 1 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर उसी समय में हम वैकल्पिक ऊर्जा विकसित कर लें तो मुझे लगता है कि बिजली के बिल के मद में जो 1000-1500 रुपये हर व्यक्ति खर्च करता है, तो उसी पैसे में आप अपने घर में सोलर यूनिट लगा सकते हैं, उससे मोटर चला सकते हैं, उससे पंखे चला सकते हैं, उससे आप एसी चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भविष्य की ज़रूरत है, जिसका अनावरण आज मुख्यमंत्री के हाथे झारखंड के इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। चलिए, तो अब इंतजार है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम से सौगात मिलेगी, एक नई पॉलिसी लॉन्च होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।